हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। यस, मतलब व्हाट एक्चुअली आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। यस राइट, तो उसके वर्डिंग में ना व्हाट सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक। यस मतलब व्हाट आपको इलेक्ट्रोफाइल को एक्सचेंज करना है। व्हाट एक्चुअली आपको इलेक्ट्रोफाइल को एक्सचेंज करना है, मतलब व्हाट सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। यस मतलब व्हाट इलेक्ट्रोफाइल को एक्सचेंज करना है। यस तो आप एक्सचेंज सी आपको इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है और आपको एक्सचेंज करना है, तो सामने कौन होगा? सामने डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था एक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको न्यूक्लियोफाइल दिया है तो सामने इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल दिया है तो सामने न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, वॉट एवर मतलब देन आपका एक ऑर्गेनिक रिएक्शन पूरा होता है। क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो। मतलब एक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शंस होने के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है तो सामने न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल दिया है तो सामने डेफिनेटली कौन होगा? सामने डेफिनेटली आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एसी। एसी माने व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर, ओके। अगर आपका एसी में अगर आपकी मोइटी एरोमेटिक है, अगर आपकी मोइटी एरोमेटिक है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं ARAC, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्लियर, सिंपल है ना, व्हाट द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक। यस सी ना व्हाट दिस व्हाट इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज, तो सामने कौन होगा? भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सामने कौन होगा? भाई समथिंग इज कोई रिच होगा, समथिंग इलेक्ट्रॉन रिच, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट? इट्स इलेक्ट्रॉन रिच, देन इट्स गोइंग टू एक्सचेंज is going to take place। yes तो मतलब ओके, अगर आपके सिस्टम एरोमेटिक है तो व्हाट वी कैन से, हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप दोनों में से कोई एक चीज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्लियर, ARAC ऑलरेडी डिस्कस। क्लियर, ओके। तो ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एलिफेटिक केस। आज हम पढ़ने वाले एलिफेटिक, मतलब व्हाट एलिफेटिक मोइटी होगी देन क्या होगा? देन व्हाट हम इसको बोलेंगे एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। यस, एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मतलब यस आपको जो मोइटी दिया गया है वो मोइटी आपकी एलिफेटिक रहेगी। क्लियर, जो ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस भी किया था। हमने आगे जो पढ़ा था वो SN था ना, SN1 SN2 SNI। क्लियर है ना, SN2 प्राइम हमने आगे जो पढ़ा वो सब था। क्लियर, अब क्या आज क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट SE1 SE2 एंड द SEI और उसके एग्जांपल्स, मतलब व्हाट सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। यस, SE1 SE2 एंड SEI। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे आपका 1 आता है, जैसे ना SN1, तो मैंने कहा था कि अगर आपका SN1 है तो मतलब व्हाट रिएक्शंस अकर्स इन 2 स्टेप्स। अगर SN2 था तो व्हाट रिएक्शंस अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। सेम थिंग हैपेंस हियर। यस, यहाँ भी वही चीज है। अगर आपका SE1 है, व्हाट डज इट मीन? रिएक्शंस अकर्स इन 2 स्टेप्स। अगर आपका SE2 है तो रिएक्शंस अकर्स इन अ सिंगल स्टेप थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट्स। क्लियर, तो यहाँ SE1 एंड SE2 एंड द SEI ऐसे इज व्हाट इंटरनल सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। क्लियर, तो ये आपका, तो आज हम पढ़ने वाले हैं SE1 SE2 एंड SEI। ओके, आज हम पढ़ने से पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द SE। SE का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब व्हाट सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफाइल, मतलब व्हाट मुझे इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है उसको मुझे एक्सचेंज करना है, तो सामने कौन होगा? सामने डेफिनेटली मेरे पास कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। देन एक्चुअली आई कैन डू SE रिएक्शंस। यस, ओके। अगर मैं आपको बोलूँ ना व्हाट द SE रिएक्शन इज नॉट दैट मच फेमस, जैसे आपने ना हमने पढ़ा SN1 SN2, तो व्हाट हैपेंस? द SN1 SN2 इज वेरी फेमस रिएक्शंस, बट आपका व्हाट द SE SE2 SEI वो इतना फेमस रिएक्शंस नहीं है। लेट अस गो फॉर दैट एक्चुअली। तो राइट, ओके। यस, जैसे मैंने आपको कहा कि दैट्स ना व्हाट इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज। यस सी, आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल दिया होगा बट आपको एक्सचेंज करना है। क्लियर, सो मतलब व्हाट ऑब्वियस व्हाट ये आपका यहाँ अटैक करेगा एंड देन व्हाट इज रिप्लेस। सी आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आगा और यस नो सी द एरो, मेरा एरो देखो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है। यस ना, प्लीज ना व्हाट सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यू हैव टू लर्न अबाउट द एरो। एरो इज मस्ट कंपल्सरी। क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई? वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दिस इज व्हाट ये उसका बॉन्ड पर अटैक कर रहा है। क्लियर, यस ना, व्हाट सिंपल थिंग है ना, व्हाट इफ यू गो आउटसाइड सो व्हाट हैपेंस? इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब व्हाट वो एक भिखारी है। क्लियर,
सो आप उसको पैसे दोगे ना व्हाट, वो भिखारी आपको पैसे नहीं देगा ना व्हाट, भिखारी इज व्हाट, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और व्हाट हैपेंस, यू आर द इलेक्ट्रॉन रिच, यू हैव सम मनी, यू हैव दैट्स द व्हाट यू आर गिविंग टू द मनी टू द बेगर। क्लियर? तो यस, तो आपका एरो ये है ना व्हाट, ये आपका एरो उल्टा नहीं आएगा, प्लीज कीप इन द माइंड्स, बिकॉज ना सी भाई इसको तो डेफिशिएंसी है, उसको तो हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है, उसको तो व्हाट हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है। क्लियर? तो ये चीज ओके। अगर ऐसा है, अगर लाइक दिस, अगर आपका ऐसा है आर एक्स माने व्हाट एक्चुअली, ओके आई एम सॉरी नॉट द आर एक्स, इफ आई राइट द आर एक्स यू कंफ्यूज एक्चुअली आर बी आर, तो व्हाट इज द एरो, अब मेरा एरो यहां से यहां है ना, क्यों भाई न्यूक्लियोफाइल है, व्हाट इज दैट भाई, वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, जो हमने पढ़ा था ना व्हाट इन द SN1 SN2। क्लियर? जो हमने पढ़ा था इन SN1 SN2 में जो पढ़ा था वो भी है ना व्हाट, सी यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो सर यहां पे ऐसा क्यों, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, वो तो खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोइटी है। क्लियर? तो ये व्हाट यहाँ ये पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ व्हाट ये पॉसिबल नहीं होगा। सो व्हाट कीप इट द माइंड ना व्हाट, इस चीज को अपने माइंड के अंदर फिट कर दो। क्लियर? तो व्हाट अल्टीमेटली व्हाट इज ऐसी क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू एक्सचेंज। ओके, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, अगर आपकी एरोमेटिक मोइटी है तो हम उसको एरोमेटिक बोलेंगे, अगर आपकी मोइटी एलिफेटिक है तो हम उसको एलिफेटिक बोलेंगे। क्लियर? नाउ द व्हाट एक्चुअली अभी हम जाएंगे वो टुवर्ड्स द SE1। तो व्हाट इज द SE1? SE1 इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। जिसमें आपको पहले भी कहा था कि जब भी अगर SE1 SN1 E1 मतलब व्हाट हैपेंस, रिएक्शंस अकर्स इन अ टू स्टेप प्रोसीड थ्रू अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। यस ना व्हाट, अभी अपने माइंड में फिट कर दो, रिएक्शंस अकर्स इन अ टू स्टेप्स प्रोसीड थ्रू अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्लियर? आपको मतलब कोई ना कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो सामने कौन होगा, सामने डेफिनेटली मेरा कौन सा होगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इट मस्ट बी अ कार्बन आयन, मतलब व्हाट सामने मेरा पक्का कार्बन आयन ही बनेगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ अबाउट द SN1, तो व्हाट इज SN1, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 मतलब व्हाट, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है तो सामने कौन होगा, सामने डेफिनेटली कौन होगा, सामने डेफिनेटली मेरा कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, सामने व्हाट डेफिनेटली व्हाट मेरा कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? बिकॉज यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल, आपको न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज करना है। क्लियर? कब? SN1 में। हम अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं SE1, मतलब व्हाट मुझे इलेक्ट्रोफाइल को एक्सचेंज करना है। क्लियर? ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर? SE1 सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है ना व्हाट, जब भी 1 आता है मतलब व्हाट रिएक्शंस अकर्स इन अ टू स्टेप प्रोसीड थ्रू अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब व्हाट SE1 है तो ये से ना व्हाट ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो सामने कौन होगा, सामने न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, इट इज अल्टीमेटली कार्बन आयन। यस, तो मतलब व्हाट यहाँ कौन बनेगा, यहाँ आपका कार्बन आयन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स। यस, लेट अस सी हियर द स्टेप 1 x इज रिमूव है ना व्हाट। ओके, ये आपका जो x रिमूव होता है, जैसे ना जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इन द लिविंग ग्रुप, मैंने आपको पढ़ा था इन द लिविंग ग्रुप कि जो लिविंग ग्रुप लॉन पेयर के साथ निकलता है, जो लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स, जो आपका लिविंग ग्रुप इज व्हाट, लिविंग ग्रुप इज डिपार्ट्स मतलब व्हाट निकलना, व्हाट लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब व्हाट वो इलेक्ट्रॉन को पेयर को लेके निकलता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज, है ना व्हाट, जो हमने अभी तक पढ़ा वो ऑलमोस्ट ऑल आर न्यूक्लियोफ्यूज। क्लियर ना व्हाट, आपका ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, हाँ वो न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन, तो व्हाट ऑल आर OTS OMS H2O, तो व्हाट हैपेंस तो ऑल आर द न्यूक्लियोफ्यूज, है ना व्हाट। ओके, अगर आपका लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है विदाउट इलेक्ट्रॉन मतलब तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज, ये ना व्हाट, ये अपने माइंड में फिट कर देना प्लीज, ये अपने माइंड में फिट कर देना, राइट। ये अपने माइंड में फिट कर देना। अगर आपका लिविंग ग्रुप विथ इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकलता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज लिविंग ग्रुप। क्लियर, उसको बोलते हैं व्हाट, न्यूक्लियोफ्यूज लिविंग ग्रुप। अगर आपका लिविंग ग्रुप विदाउट इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज, राइट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज। क्लियर, तो कीप इन द माइंड्स। क्लियर, तो ओके यस, यहाँ पे जो निकल रहा है व्हाट इज दैट, दिस इज द इलेक्ट्रोफ्यूज। ये जो आपका लिविंग ग्रुप जो निकला इट्स एक्स, प्लीज है ना, ये एक्स है ना व्हाट, सी डोंट कंसीडर कि सर ये हेलोजन है, प्लीज ये हेलोजन नहीं है, प्लीज एक्स मान लो व्हाट, इट्स अ लिविंग ग्रुप,
यहाँ जो x है इट इज जस्ट लिविंग ग्रुप है, प्लीज डोंट कंसिडर कि सर ये लिविंग, आई एम सॉरी ये लिविंग ग्रुप नहीं है, ये यहाँ पे जो x है इट इज जस्ट लिविंग ग्रुप है। वो लिविंग ग्रुप क्या है, इट इज इलेक्ट्रोफ्यूज, जो अपने लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना व्हाट लेके विदाउट इलेक्ट्रॉन वो निकलता है, मतलब x प्लस। ओके, तो अल्टीमेटली फॉर्म क्या हुआ आपका, फॉर्म हो गया R माइनस एस। मैंने आपको पहले भी कहा था ना SE1 मतलब व्हाट, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब व्हाट, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ऑन 2 स्टेप्स विथ प्रोसीड थ्रू अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, मतलब ना व्हाट, मुझे इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सामने कौन होगा, सामने को न्यूक्लियोफाइल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, कार्बन आयन। यस, मतलब व्हाट हैपेंस, यहाँ मेरा बनेगा कार्बन आयन। अब मेरा इलेक्ट्रोफाइल वहां लग जाएगा, वो आपका स्टेप नंबर 2 में होगा। तो व्हाट, इसको बोलते हैं SE1 रिएक्शंस, इसको बोलते हैं व्हाट, इसको बोलते हैं SE1 रिएक्शंस। ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट, अबाउट द SE2, तो व्हाट इज SE2, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर जब भी आपका SE2 आता है मतलब व्हाट, द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ सिंगल स्टेप विथ ट्रांजिशन स्टेट। यस, अगर आपका जब भी अगर SN2 की बात होती है या SE2 की बात होती है तो मतलब व्हाट हैपेंस, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर, यस, ओके। तो यहाँ है ना, ओके, तो व्हाट हैपेंस यहाँ पे ना व्हाट आपका एक सिंगल स्टेप में बन रहा है। यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना व्हाट, मैंने आपको SN2 बताया था, तो SN2 में इज व्हाट, SN2 में मैंने आपको बताया था कि आपका अटैक हमेशा बैक साइड से होगा। आपका अटैक कहाँ से होगा, अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इन बैक साइड। कब, SN2, प्लीज मैं SN2 के बारे में बात कर रहा हूँ ना व्हाट, SN2 में क्या था, अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड, तो उससे क्या हुआ, उससे आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ। कब, SN2 में। तो व्हाट अबाउट SE2, SE2 में क्या होगा, यस, SE2 में देखो ना व्हाट, SE2 में आपके दोनों अटैक पॉसिबल है, फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक, फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है, बैक। ओके, सी जहां जहां आपका अटैक बैक होगा, जहां जहां आपका अटैक बैक होगा वहां डेफिनेटली क्या होगा, आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। क्लियर, जो आपका SN2 में हो रहा है, जो आपका SN2 के अंदर हो रहा है, तो वो सेम चीज यहां पे होगी। क्लियर, बट यहां पे सेकंड चीज भी यहां पॉसिबल है कि फ्रंट अटैक, यस, आपका फ्रंट अटैक भी होगा। क्लियर, सी यहां पे आप देख लो, चलिए जैसे ये आपका है, तो व्हाट हैपेंस, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बॉन्ड पर अटैक करेगा, है ना व्हाट, अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं है ना व्हाट, यस, दिस बॉन्ड पर, यस, व्हाट इज दैट, इट्स अ बैक साइड अटैक्स। तो व्हाट हैपेंस, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस। बट इफ द अटैक इज फ्रंट, तो व्हाट हैपेंस, यस ना, व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपका अटैक फ्रंट है तो व्हाट हैपेंस, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशंस। अभी क्वेश्चंस अराइज कि सर SN2 में फ्रंट अटैक क्यों नहीं हुआ, यस, क्लियर, डेफिनेटली क्वेश्चन मस्ट बी अराइज कि सर SN2 में आपका ना व्हाट, आपका व्हाई इट इज हैपन द सर बैक अटैक। यस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है क्या, बैक साइड अटैक। सी ना व्हाट, ये मैं बात कर रहा हूं अबाउट SN2 है ना व्हाट, SN2 में कौन सा अटैक हुआ, SN2 में आपका अटैक हुआ बैक साइड अटैक। क्या हुआ, आपका अटैक हुआ बैक साइड अटैक। यस, तो व्हाट हैपेंस है ना व्हाट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्वेश्चंस अराइज कैसे फ्रंट क्यों नहीं हुआ। ओके, अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या होगा, अगर ये फ्रंट अटैक करेगा तो व्हाट हैपेंस, रिपल्सन टेकन प्लेस। क्यों, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और यहां भी तो भाई, यहां भी तो आपका है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। यस, तो मतलब व्हाट, द रिपल्सन टेक्स प्लेस। यस, तो फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल इन SN2 में आपका फ्रंट अटैक पॉसिबल है ही नहीं। व्हाई, बिकॉज ऑफ द रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड द CX बॉन्ड। क्लियर, बिकॉज ना उसी न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो कहां अटैक करेगा, इट्स अटैकिंग ऑन अ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, उसकी जो एम्प्टी है वहां अटैक करेगा और इसको ये निकालेगा। यहां तो क्या है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो व्हाट हैपेंस, दैट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टेकन प्लेस। सो बिकॉज ऑफ द रिपल्सन द फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल इन SN2। क्लियर,
ना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द कंपैरिजन हियर, ना व्हाट, ये चीज मैंने आपको वहां नहीं पढ़ाई थी, क्यों, बिकॉज अगर मैं वहां पढ़ा था तो व्हाट हैपेंस दैट्स क्रिएट द कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज आपको होता कि ये सर क्या बता रहे हैं ना व्हाट, मैंने आपको यहाँ पे कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन से क्या होगा, कंपैरिजन से आपको एक परफेक्टली आइडिया आएगा कि हाँ कि मेरा SN2 में फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, बट SN2 में क्या है, मेरा बैक साइड अटैक इज पॉसिबल, मेरा बैक साइड अटैक पॉसिबल है, वाई, और उससे क्या होगा, उससे मेरा हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्लिकेशन। बट इन द SE2 में आपका फ्रंट और बैक दोनों अटैक पॉसिबल है, SE2 में क्या आपका फ्रंट और बैक अटैक दोनों पॉसिबल है, क्लियर। तो इट इज अ व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि इट इज अबाउट द व्हाट SE2 में आपका अगर फ्रंट अटैक है तो क्या होगा, इट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ्लिकेशंस, अगर बैक अटैक है तो क्या होगा, इट्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्लिकेशंस, क्या होगा, इट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ्लिकेशंस, ओके, इट्स द फ्रंट एंड द बैक। कम टू द व्हाट SCI, यस, व्हाट इज द SCI, इट्स यू नो व्हाट इंटरनल रिएक्शंस, यस, मतलब व्हाट एक्चुअली वो अटैक भी करेगा और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो निकल भी जाएगा, यस ना, व्हाट द इंटरनल अटैक्स, जो हमने पढ़ा था ना SNI, जो हमने पढ़ा था ना इंटरनल आयन का फॉर्मेशन, यस, तो यहाँ भी आपका SCI ऐसा रिएक्शंस है, तो मतलब व्हाट द SE1 SE2 एंड SCI, ओके, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बोल दूं कि है ना SE1 SE2 इज नॉट इन द पिक्चर, वो इतना पिक्चर में नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी बहुत एग्जाम्पल्स है, पर है ना व्हाट एक्चुअली नॉट इन दैट मच इन द पिक्चर एक्चुअली, कि हाँ कि भाई SE1 SE2 इतना पिक्चर में नहीं है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंस क्या है आपका, SN1 SN2 ही आपका इतना अफेक्ट करता है, और वही हमने बहुत डीप में पढ़ा था, बट यहाँ पे तो व्हाट, यहाँ पे तो जस्ट हम यहाँ ओके, मैंने आपको SE1 SE2 क्या था, SCI क्या है, उसका इंट्रो करवा, लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल्स। अब हम जाएंगे वो टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इज व्हाट, ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस, यस, आपका जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन होता है ना व्हाट, एक्चुअली पता है, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना व्हाट, मेरा कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, मेरा कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, वो हमें कैसे आइडिया आएगा, हमें आइडिया आएगा यहाँ से, व्हाट, ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन से आइडिया आएगा मुझे, क्लियर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस है एक्चुअली ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन, है ना। लेट्स गो फॉर द ओके, जैसे मैं आपको एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में बोल दूँ तो सिंपल मैं आपको पहला एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल मेरा क्या है, इज दिस CH3CH2O C एंड दिस, ओके, यू नो व्हाट, ड्यूटेरियम एक्सचेंज कहाँ होगा, और व्हाट इज द D2O and NaOD, ना बताए ना व्हाट, इट्स अ व्हाट, ड्यूटेरेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, एंड इट्स अ व्हाट, इट्स अ D2O, मतलब व्हाट, इट्स अ हैवी वाटर, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस हियर, तो यहाँ पे ना व्हाट आपका कौन सा H एसिडिक है, जैसे ना व्हाट जो हमने आगे पढ़ा था ना व्हाट, एक्चुअली आपका CO का अल्फा, CO का अल्फा क्या होता है, CO के अल्फा के पास जितने भी H है व्हाट, द ऑल आर एसिडिक प्रोटॉन्स, द ऑल आर एसिडिक प्रोटॉन्स, क्लियर, ओके, यस ना। और यहाँ पे ये जो दिया है इट इज एक्सेस, ये जो दिया गया है इट इज एक्सेस, सो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा, आपके जितने भी एसिडिक H है तो ऑल द एसिडिक H इज रिप्लेस विद द D, ओके। तो कैसे सरप्राइज कि सर ये एसिडिक नहीं है, नो, ये आपका एसिडिक नहीं है, प्लीज इट इज अल्डिहाइड ग्रुप, नो व्हाट, मैंने कहा था CO का अल्फा, मैंने कहा था CO का अल्फा कार्बन है ना, जो अल्फा कार्बन के पास जो H है, जो है ना वो हमने पढ़ा था ना व्हाट, इनोलेट, यस, दैट इज द एंट्री ऑफ द व्हाट, दैट इज द एंट्री ऑफ द व्हाट, इनोलेट, यस, नो व्हाट, यहाँ आपकी इनोलेट की एंट्री होती है, क्लियर। इन द बेसिक मीडिया व्हाट हैपेंस, देयर इज द फॉर्मेशंस ऑफ द व्हाट, इनोलेट फॉर्मेशंस, यू नो व्हाट, बेस है, बेस का रोल क्या है, बेस का रोल यही है टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा इट्स अ माइनस चार्ज, it's CO and this is undergo what, actually under resonance, so what is that, that's the formations of enolate formations, yes, इसको ही बोलते हैं enolate formations, enolate of carbonyl compounds, enolate of your carbonyl compounds, clear। so what actually हमने डिस्कस भी किया है in the enolate, clear। so मतलब what is this, clear। सेकंड आंसर, सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका ऐसे ये CO है तो CO का अल्फा कौन है, CO का अल्फा आपका ये है एंड ये इट्स अल्फा, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है, ये क्लियर। सी किसका रोल है, आपका जो अल्फा है उसका ही रोल है, जो आपका अल्फा है उसका ही रोल है, तो क्या होगा यहाँ पे कितने अल्फा है, अल्फा H ये है अल्फा, है ना, मतलब व्हाट, अल्फा कार्बन के पास कितने H है, अल्फा कार्बन के पास कितने H है, दैट ऑल द H इज रिप्लेस विद द ड्यूटेरियम, मतलब व्हाट, जो मैंने H एक्चुअली व्हाट एक्चुअली मार्कर से किया है, दैट्स व्हाट, हाँ यस ना व्हाट, ये आपका H हो जाएगा, वहाँ आ जाएगा D, यहाँ भी आ जाएगा D और यहाँ भी आ जाएगा D, ना व्हाट, कैसा कि सर यहाँ नहीं आएगा, नो, वाई, बिकॉज इट इज बीटा,
ओके, रेफरेंस कौन है आपका? रेफरेंस है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। रेफरेंस कौन है? रेफरेंस है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? यस। सो देखो ना व्हाट अल्टीमेटली हमारा बन क्या रहा है? कार्बेनाइन। अल्टीमेटली व्हाट हमारा बन क्या रहा है? हमारा बन रहा है कार्बेनाइन ना। व्हाट इट इज अ व्हाट? इट इज अ SE1 रिएक्शन। क्लियर? इट इज अ व्हाट? SE1 रिएक्शंस। इट इज अ व्हाट? इनोलेट। क्लियर? तो मतलब व्हाट, हाँ आपका अल्फा के पास ये वाला H, ये वाला H, तो मतलब व्हाट दिस 3H इज रिप्लेस विद दैट एक्चुअली। कम इनटू दिस एग्जांपल्स। क्लियर? यहाँ भी आपका अल्फा कौन है? आपका अल्फा यहाँ भी है, आपका अल्फा यहाँ भी है, इज दिस। क्लियर? नाउ द व्हाट दैट्स वेरी क्वेश्चन अराइज ना, प्लीज ना व्हाट यहाँ पे जो भी है वो क्या था? द एवरीथिंग इज माय एक्सेस। मतलब व्हाट D2O इज एक्सेस, मतलब व्हाट वो मेरा एक्सेस था। क्लियर? नाउ द व्हाट अभी मेरे पास यहाँ भी अल्फा है एंड दिस। तो यस व्हाट हैपेंस? आई एम गोइंग टू यूज व्हाट D2O इन द व्हाट नो व्हाट D3O प्लस नो व्हाट इन द एसिडिक मीडिया। सो व्हाट हैपेंस? यहाँ है ना व्हाट सी, यहाँ मैंने व्हाट D2O एक्सेस ऐड नहीं किया है। आई एम एडिंग द D2O इन द कंट्रोल अमाउंट्स। आई एम एडिंग द D2O, इट इज व्हाट? इट इज इन कंट्रोलिंग अमाउंट। क्लियर? मैं कंट्रोलिंग अमाउंट में मैंने D2O ऐड किया। तो व्हाट हैपेंस? कहाँ होगा? यस ना व्हाट इन द एसिडिक मीडिया व्हाट हैपेंस? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द इनोल फॉर्मेशंस। आपका एक इनोल बन जाएगा इन द एसिडिक मीडिया। क्या हो जाएगा? दैट्स इनोल बन जाएगा है ना। व्हाट इज दिस? यस सी, ये आपका अल्फा है, अल्फा सी ना व्हाट, यही आपका H है प्लीज, यही वाला आपका H है। सी व्हाट इज मिथाइल? मिथाइल है, ये भी आपका मिथाइल है। क्लियर? मिथाइल 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 एंड इट इज H। सो मतलब व्हाट इज दिस ना व्हाट? यस ना व्हाट द क्वेश्चन राइजिंग कि सर आपका ये वाला इनोल फॉर्म क्यों हुआ? सर ये वाला इनोल फॉर्म क्यों नहीं हुआ? है ना, आपकी पॉसिबिलिटीज दो है, क्या आपका इनोल ए भी बनेगा, आपका इनोल ए भी बनेगा। क्लियर? व्हाट दिस इज नॉट फेवरेबल, ये आपका फेवरेबल नहीं है, ये आपका जो इनोल है वो फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनोल में क्या होता है? डबल बॉन्ड फॉर्म होता है ना। व्हाट द मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस द मोर इज द स्टेबिलिटी, द मोर नंबर ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशंस द मोर इज द स्टेबिलिटी। यस, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इनोल फॉर्म इज फॉर्म्स। यस, तो यहाँ पे आपका एक ही H है, हाँ, तो वही H आपका रिप्लेस होगा, वही H आपका रिप्लेस होगा। यस, इट्स अ D। क्लियर? सो मतलब व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्लियर? मतलब जस्ट ये आपको जानना जरूरी है बिकॉज एग्जाम में ओके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। बट क्या आएगा? समटाइम्स आपको पूछ लिया कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस क्या है, तो व्हाट इज दैट? इट इज अ SE1 रिएक्शंस। इट इज अ व्हाट? इट इज अ SE1 रिएक्शंस। क्लियर? अब हम बात करते हैं CH3 CO CH2 CH3। यस ना व्हाट D2O अगेन देयर इज अ व्हाट एक्चुअली दैट्स अ एक्सेस। एक्सेस। क्लियर? व्हाट हैपेंस? ये भी आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, तो क्या होगा? यहाँ भी अल्फा के पास क्या है? यहाँ पे अल्फा के पास क्या है? 3 एसिडिक हाइड्रोजन्स है और उस तरफ अल्फा वी कैन से अल्फा प्राइम, वी कैन से व्हाट? अल्फा प्राइम। तो क्या होगा? जो अल्फा प्राइम है उसके पास कितने एसिडिक है? आपके पास 2 है, तो क्या होगा? 3 और 2 मतलब व्हाट 5 हाइड्रोजन एसिडिक। तो व्हाट हैपेंस? दैट्स व्हाट इट्स फॉर्म्स CD3CO CD2 CH3। यस, इट्स गोइंग टू बी फॉर्म्स। क्लियर? तो इट इज अंडरगो द व्हाट? अ ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। Now the what? Yes, again that's compounds. Clear? ये आपका compounds है और it's a what? cyclohexanone. तो again ये वाला आपका अल्फा, ये वाला आपका अल्फा, मतलब अल्फा अल्फा what? मतलब what happens? कितने हैं? 4H है, is ना what? कितने H है? That's what? The 4H acidic है, तो क्या होगा? If you add D2O excess तो क्या होगा? तो all four are replaced। आपके जो all 4 है, all 4 are going to be replaced। आपके जितने भी चारों के चारों आपको ड्यूटेरियम है what all are going to replace, है ना what? बट है ना अल्फा हेलोजिनेशंस। यस है ना, वो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट हैपेंस? यू कैन कंट्रोल द रिएक्शंस। यस, इफ यू परफॉर्म द व्हाट? इन एसिडिक मीडिया। अगर आप एसिडिक मीडिया में अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो व्हाट? यू कैन कंट्रोल योर प्रोडक्ट्स। क्लियर? व्हाई? एक्चुअली थ्रू अ व्हाट? इनोल फॉर्मेशन। बिकॉज व्हाट जहां आपका इनोल बनता है वहां व्हाट? यू कैन कंट्रोल द रिएक्शंस। क्लियर? आप रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। राइट? अगेन हियर व्हाट? यहाँ भी क्या है? यहाँ भी आपका अल्फा ये है, पर यहाँ अल्फा के पास कितने H है? यहाँ तो व्हाट? मेरे पास एक ही H है। यहाँ तो व्हाट? मेरे पास एक ही H है, तो क्या होगा? वही H मेरा रिप्लेस होगा विद द व्हाट? विद द ड्यूटेरियम। वही H मेरा होगा रिप्लेस विद ड्यूटेरियम। ओके, जैसे सेम इज दिस Br, तो वहाँ व्हाट? मेरा एक ही H रिप्लेस होगा। सेम है ना? सी जैसे आपका ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन से वैसा हेलोजिनेशन से।
जैसे आपका ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन से वैसे ही आपका हेलोजिनेशन से। क्लियर? ड्यूटेरियम एक्सचेंज में क्या होता है, वहां लगता है ड्यूटेरियम और यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ लगता है ब्रोमो एंड द क्लोर। वट एवर, इफ यू आर डूइंग द ब्रोमिनेशन तो वहां ब्रोमो लगता है, इफ यू डूइंग द क्लोरिनेशन तो वहां लगता है क्लोरो। क्लियर? इज दिस ओके? नाउ द व्हाट एग्जांपल नंबर थर्ड। ओके, व्हाट हैपेंस, यहाँ व्हाट मेरे अल्फा के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। यस, अगर मेरे अल्फा के पास अगर CO का अल्फा, बिकॉज ना व्हाट सी अपने ये माइंड में फिट कर दो ना, व्हाट कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन इज बिहेव एज एसिडिक प्रोटॉन्स। कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन इज व्हाट द बिहेव एज एसिडिक प्रोटॉन्स। ये हमने आगे डिस्कस भी किया है। क्लियर? इन द व्हाट कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, इन द व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? इन द इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट हैपेंस हियर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई अल्फा एसिडिक है ही नहीं। यहाँ पे आपको कोई अल्फा एसिडिक है नहीं, तो व्हाट हैपेंस, यस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो आपका अल्फा है हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मतलब व्हाट इट्स नॉट अंडरगो ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस एंड हेलोजिनेशन। यस ना, आपका अल्फा हेलोजिनेशन भी नहीं होगा और आपका ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी नहीं होगा। यस मतलब व्हाट दैट्स नो रिएक्शंस। क्लियर? यहाँ आपका कोई रिएक्शंस होगा ही नहीं। क्लियर? यस। हाँ, तो व्हाट वही हम पढ़ेंगे अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यस, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्लियर? मतलब आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका अल्फा हेलोजिनेशन कैसे होगा। यस, है ना। सी मैंने कहा था व्हाट अल्फा हेलोजिनेशन इज आल्सो अकर्स इन द बेसिक मीडिया एज वेल एज एसिडिक मीडिया। यस, मतलब व्हाट यू कैन डू अल्फा हेलोजिनेशन इन द एसिडिक मीडिया एज वेल एज द बेसिक मीडिया। अब व्हाट हैपेंस, अगर मेरा एसिडिक मीडिया है तो क्या होगा और बेसिक मीडिया है तो क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर एसिडिक मीडिया है तो क्या होगा कि रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ इनोल फॉर्मेशंस। अगर मेरा एसिडिक मीडिया है तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ इनोल फॉर्मेशंस, मतलब व्हाट मेरा इनोल बनेगा। अगर बेसिक मीडिया है तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ इनोलेट्स। क्लियर? लेट मी राइट, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। जैसे इज दिस, मैंने यहाँ सिमेट्रिकल कीटोन लिया है। if I add acidic media, what happens, that the formations of enol formations, ना obvious ना what जो मेरा अल्फा H है obvious ना what ये क्या है आपका अल्फा कार्बन उसके पास जितने भी H हो गए that undergo what enol formations। what but if it is in basic media then what happens, what that the formations of enolate formations। इनोलेट फॉर्मेशन। ओके, अगर हम बात करते हैं अबाउट इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी या उसकी रिएक्टिविटी, तो व्हाट हैपेंस, इनोलेट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। इट इज अ मोर न्यूक्लियोफिलिक। इनोलेट क्या है आपका, मोर न्यूक्लियोफिलिक है, तो क्या होगा, वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो क्या होगा, इट इज अ मोर रिएक्टिव। यस ना, व्हाट आपका जो इनोलेट इज व्हाट, आपका इनोलेट क्या है, आपका इनोलेट क्या है, इट इज अ मोर न्यूक्लियोफिलिक। ये आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक है। इनोलेट क्या है, इनोलेट आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक है। तो व्हाट द बिकॉज ऑफ द मोर न्यूक्लियोफिलिक व्हाट हैपेंस, क्या हुआ कि वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक था, इससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाने से क्या हुआ एक्चुअली, व्हाट हैपेंस, यू कांट कंट्रोल द रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दिस, ये रिएक्शन मैंने व्हाट एसिडिक मीडिया, मतलब व्हाट इनोल फॉर्म हो रहा है, आई कैन कंट्रोल द रिएक्शन, मतलब व्हाट मेरा एक ही Br लगेगा। इफ आई दिस अगेन एसिडिक मीडिया, मेरा एक ही Cl लगेगा, है ना। व्हाट कैसे होता है, व्हाट इनोल। ओके, लेट अस सी, अगर उसकी मैकेनिज्म देख रहे तो मैकेनिज्म एक्चुअली ये है। इन द एसिडिक मीडिया क्या होता है, आपका जो होता है कीटोन्स, उसके ऊपर पहले व्हाट H+ अटैक करता है तो बनता है OH+। नाउ दिस OH+ इज व्हाट इज गोइंग टू व्हाट सिचुएट टू दिस रेजोनेंस, और ये आपका बनता है इनोल। यस, दिस इज इनोल, ये आपका बनता है इनोल। यस, आपका इनोल बनता है। अब दैट इनोल अंडरगो व्हाट अल्फा हेलोजिनेशंस। बट मैं आपको ये भी बोल दूं कि आपका जो इनोल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, सो रिएक्टिविटी कम है, तो बहुत अच्छा है, मतलब व्हाट मेरी सिलेक्टिविटी बहुत अच्छा है। क्लियर? बट व्हाट हैपेंस इन द बेसिक मीडिया। यस, बेसिक मीडिया में क्या होगा, बेसिक मीडिया में यस देखो ना, हियर इसके पास कितने अल्फा है, इट्स अल्फा के पास कितने H है, 2 H है। सो व्हाट हैपेंस, आई कांट कंट्रोल द रिएक्शंस, मेरे दोनों के दोनों Br लग गए। सी मुझे तो Br सिर्फ एक ही लगाना था, मुझे तो Br सिर्फ एक ही लगाना था, बट व्हाट हैपेंस, यहाँ पे 2 Br लग गए। व्हाई, आई कांट एबल टू कंट्रोल माय रिएक्शंस। यस, मतलब व्हाट कि जब भी आपका इनोलेट बन रहा है तो आप रिएक्शन को कंट्रोल कर नहीं पाओगे। क्लियर? ओके, यहाँ भी आपका अल्फा H है, यहाँ भी आपका अल्फा H है, व्हाट वहाँ भी आपका लग जाएगा Br, मतलब व्हाट यू कांट एबल टू कंट्रोल योर रिएक्शंस, ना व्हाट आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर नहीं पाओगे। क्लियर? यस। नाउ द व्हाट एक्चुअली, ओके, यस ना, व्हाट रिजियो सिलेक्टिविटी। यस,
जैसे ना व्हाट एक्चुअली मैंने आपको आगे पढ़ा वो किसे क्लियर ना, व्हाट बेसिक मीडियम में यू कांट कंट्रोल द रिएक्शंस, व्हाई एक्चुअली बिकॉज बेसिक मीडियम में क्या होता है आपका होता है तो व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ द इनोलेट फॉर्मेशंस। आई एम नॉट गोइंग टू दैट से ना व्हाट दिस मच एक्चुअली इन द इनोलेट फॉर्मेशन और व्हाट हैपेंस द इनोलेट इज हाईली रिएक्टिव, क्लियर मतलब व्हाट फटाक से एक बार रिएक्ट करता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ये बन गया Br बन गया, अब फिर से बन जाएगा इनोलेट, यस मतलब व्हाट इन द बेसिक मीडिया बिकॉज व्हाट सी जब तक उसके पास अल्फा एच है तब तक व्हाट वो रिएक्शंस होता ही रहेगा, जब तक उसके पास अल्फा एच है तब तक व्हाट उसका रिएक्शंस होता ही रहेगा, यस सो मतलब व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यस यस सो मतलब व्हाट अंडरगो दिस रिएक्शंस, राइट ओके ओके। अब बात करते हैं अबाउट द व्हाट अबाउट द रिजियोसेलेक्टिविटी, यस ना व्हाट द Br2 इन द एसिडिक मीडिया, यस तो व्हाट इज द रिजियोसेलेक्टिविटी व्हाट बिकॉज़ ना व्हाट सी आपका इनोल 2 बनेगा, आपका इनोल ए भी बनेगा, वेयर आई वांट टू राइट एक्चुअली क्लियर कि ये आपका है तो व्हाट हैपेंस हियर, यहां आपका इनोल यहां भी बन सकता है, दिस इज फ्रॉम द इनोल एंड ऑल्सो व्हाट फ्रॉम दिस इनोल, यस ना व्हाट मैंने आपको आगे ही कहा व्हाट इज द इनोल, इनोल इज व्हाट है ना व्हाट इन बत्ता ऑल मतलब व्हाट आपका डबल बॉन्ड है प्लस अल्कोहल है, क्या है इन बत्ता ऑल ना इनोल, इनोल मतलब व्हाट इन माने व्हाट इट्स इन माने व्हाट इट्स अल्कीन, ऑल माने व्हाट अल्कोहल मतलब व्हाट डबल बॉन्ड विद द अल्कोहल, डबल बॉन्ड विद द अल्कोहल, क्लियर यस इनोल। तो व्हाट हैपेंस दैट्स द इनोल इज व्हाट हैपेंस हियर कि यहाँ पे आपका एक दिस साइड बॉन्ड्स है और दिस, तो व्हाट हैपेंस इट्स इन मतलब व्हाट अल्कीन है ना, इन मतलब व्हाट इन मतलब क्या है इट्स अल्कीन, इन मतलब क्या अल्कीन, यस तो व्हाट हैपेंस द मोर हिंडर्ड अल्कीन द मोर स्टेबिलिटी, द मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस द मोर स्टेबिलिटी मतलब व्हाट कौन सा आपका इनोल बनेगा ये वाला, बिकॉज ऑफ दैट्स व्हाट्स अ प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट इज दिस, योर प्रोडक्ट इज दिस, क्लियर ओके इट्स अ मेजर ओके ये बनता है पर इट इज माइनर, ये बनता है व्हाट इट इज माइनर, सो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक यस व्हाट इज द रिजियोसेलेक्टिविटी ओके, पर वो कहां पे आता है वो आता है इन द एसिडिक मीडिया बिकॉज व्हाई बेसिक मीडिया में क्या होता है, बेसिक मीडिया में सॉरी आपकी सिलेक्टिविटी इतनी आती नहीं बिकॉज इट्स हाईली रिएक्टिव, क्लियर वो इतना हाईली रिएक्टिव है, क्लियर नाउ द व्हाट ये आपका होगा व्हाट अबाउट द व्हाट अल्फा हैलोजेनेशंस ऑफ व्हाट योर कार्बोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे ओके वहां से ही है ना व्हाट हेलोफॉर्म रिएक्शंस, यस हेलोफॉर्म रिएक्शंस आ गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन आपने पढ़ा भी होगा एक्चुअली दैट्स ना व्हाट एक्चुअली आपने फ्रीक्वेंटली पढ़ा होगा और यस ना व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस, यस ना व्हाट बहुत अच्छा रिएक्शंस है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्यों आया अल्टीमेटली जो उसका जो फर्स्ट स्टेप्स है ना जो हमने पढ़ा वही है, हमने भी क्या पढ़ा, हमने भी यही पढ़ा है ना व्हाट अल्फा हैलोजेनेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड इन बेसिक मीडिया, यस और मैंने आपको अभी बताया भी कि बेसिक मीडिया में यू कांट कंट्रोल द रिएक्शंस, बेसिक मीडिया में यू कांट कंट्रोल द रिएक्शंस, यस तो यहाँ पे एट फर्स्ट व्हाट इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शंस, एट फर्स्ट तो वो देख ले सी ना द कॉमन वर्ड इज गिवन द हेलोफॉर्म, बताए ना व्हाट हेलोजन फॉर्म्स, क्लियर द हेलोजन फॉर्म्स हेलोफॉर्म रिएक्शंस, क्लियर ओके व्हाई इट इज कॉल्ड द हेलोफॉर्म रिएक्शंस बेसिकली है ना व्हाट यहाँ पे एक्चुअली लाइक इफ यू यूज Br2NOS या Br2 whatever Br2NOS तो व्हाट इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म रिएक्शंस, व्हाट इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म रिएक्शंस, वी कैन से ब्रोमोफॉर्म रिएक्शंस, वी कैन से इफ यू यूज I2NOS it is called iodoform reactions, yes so it is a no what it is a common word, it's a haloform is a one no it's a common word. If you use bromine so we can say it's a bromoform reactions, if you use that iodine so you can say na iodoform reactions, clear okay where is this word ye iodoform kya hai is this CH3 so ultimately what after the reactions what happens, what is forms CHBr3 form, it's a bromoform. If you use bromine तो CHBr3 is going to be forms, if you use iodine तो CHI3 is going to be forms. Now what the questions arise है ना what आप लोगों ने frequently लैब में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे ना what तो लैब में जैसे ना what आपने हमेशा ना what आयोडोफॉर्म किया है, आपने कभी
ब्रोमोफॉर्म नहीं किया है, तो क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि भाई हम आयोडोफॉर्मी क्यों करते हैं, हम लैब में ब्रोमोफॉर्म रिएक्शंस क्यों नहीं करते हैं? व्हाट इज द रीजन? ओके ना, इफ यू परफॉर्म द ब्रोमोफॉर्म रिएक्शंस तो क्या बनेगा? आपका फॉर्म होगा व्हाट आफ्टर द प्रोडक्शन। ओके ना, व्हाट ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होता है ना, व्हाट यहाँ बनेगा CHBr3 और यहाँ बनता है CHI3, आयोडोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म। क्लियर? तो आप है ना, आप लैब में हमेशा आयोडोफॉर्म ही करते हो, आप लैब में कभी भी ब्रोमोफॉर्म नहीं करते। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एक्चुअली, कि हम आयोडोफॉर्म ही क्यों करते हैं, हम ब्रोमोफॉर्म क्यों नहीं करते हैं? ओके, व्हाट रिएक्शन तो होता है, यस हाँ रिएक्शन तो होता है पक्का, रिएक्शन तो आपका यही हो रहा है अगर आपके पास मिथाइल कीटोन है, यस ना, व्हाट RCOCH3, यस ना, व्हाट मिथाइल कीटोन, यस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है, यस ना। व्हाट अबाउट द हैलोफॉर्म रिएक्शंस, को हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा? योर मिथाइल कीटोन्स इज कन्वर्टेड इनटू एसिड्स, योर मिथाइल कीटोन्स इज कन्वर्टेड इनटू एसिड्स। आपका जो मिथाइल कीटोन था वो आपका एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर? वाई? थ्रू अ हैलोफॉर्म रिएक्शंस। क्लियर? ओके, लैब में आप आयोडोफॉर्म क्यों करते हो? बिकॉज ना आपका जो है CHBr3, व्हाट हैपेंस, बिकॉज ना आप टेस्ट ट्यूब में उसको हीट करते हैं ना, टेस्ट ट्यूब में, तो व्हाट हैपेंस, आपका जो आयोडोफॉर्म है ना, इट इज व्हाट, इट इज प्रेसिपिटेटेड, इट इज व्हाट ना, आप लोगों ने बुक में देखा होगा है ना, इसका मतलब है ना व्हाट के दिस, इसका मतलब व्हाट, इट फ्रॉम प्रेसिपिटेट्स, मतलब व्हाट आप प्रेसिपिटेट को देख पाओगे। क्लियर? जब आपका ब्रोमोफॉर्म व्हाट हैपेंस, वो भी लिक्विड है, तो व्हाट हैपेंस, वो तो पूरा का पूरा लिक्विड है। आपको कैसे आइडिया आएगा कि मेरा रिएक्शन हो गया है? जब लैब में आप करते हो ना आयोडोफॉर्म, तो व्हाट हैपेंस, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, येलो कलर का आयोडोफॉर्म होता है, विच इज सॉलिड पार्टिकल्स, विच इज प्रेसिपिटेट्स। तो यू कैन इजीली विजिबल कि हाँ येलो कलर के मेरे प्रेसिपिटेट बन गए, मतलब व्हाट मेरा रिएक्शंस हो गया। जब यहाँ व्हाट इज दैट, इट इज अ लिक्विड, तो वो तो व्हाट आपका पूरा का पूरा लिक्विड रहता है, तो यू कांट एबल टू डिस्टिंग्विश, आप बोल नहीं पाओगे कि मेरा रिएक्शंस हो गया है। क्लियर? इट इज अ व्हाट, इट इज अ फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ व्हाट, यहाँ मेरा एक फिजिकल अपीयरेंस है। तो बिकॉज ऑफ दैट्स आई एम गोइंग टू यूज फ्रीक्वेंटली इन द आयोडोफॉर्म रिएक्शंस इन द लैबोरेटरी ना, व्हाट लेबोरेटरी में आप हमेशा आयोडोफॉर्म ही करते हो, आप लेबोरेटरी में कभी भी ब्रोमोफॉर्म नहीं करते हो। क्लियर? Why? Because the what's the physical appearance of the what, the yellow precipitates। जब यहाँ पे आपका कोई प्रेसिपिटेशंस नहीं होता है, बिकॉज वाई, ब्रोमोफॉर्म आपका सॉलिड नहीं है, इट इज अ सेम एज लिक्विड, व्हाट यू कांट डिस्टिंग्विश। तो यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका एक येलो पूरा प्रेसिपिटेट बनता है, सो मतलब व्हाट यू कैन कंफर्म, यस यू कैन कंफर्म कि हाँ मेरा रिएक्शंस हो गया, मेरा रिएक्शंस होगा, मतलब व्हाट मेरे कंपाउंड में मिथाइल कीटोन जैसा कोई कंपाउंड है, मेरे कंपाउंड में व्हाट मिथाइल कीटोन जैसा कंपाउंड है। क्लियर? तो यस है ना, व्हाट सी, ओके, व्हाट इज द रीजन क्या है यहाँ, Br2 इन बेसिक मीडिया, यस है ना, व्हाट मैंने आपको अभी आगे बताया कि अल्फा हेलोजिनेशन इन बेसिक मीडिया, मतलब व्हाट यू कांट एबल टू कंट्रोल द रिएक्शंस, आप रिएक्शंस को कंट्रोल कर नहीं पाओगे। लेट अस सी द मैकेनिज्म्स, है ना, RCOCH3 बेसिक मीडिया है, ब्रोमीन था, मेरा एक ब्रोमीन लग गया, अगेन बेसिक मीडिया, ऐसे करते करते व्हाट मेरे 3 ब्रोमीन लग गए, देखो ना व्हाट, यस, सो मतलब व्हाट यू कांट एबल टू कंट्रोल द रिएक्शंस, यस, आपके जितने भी एसिडिक एच थे वो ऑल द एच उसने रिप्लेस कर लिए, आपके पास जितने भी एसिडिक एच थे ऑल द एच इज रिप्लेस विद द ब्रोमीन। क्लियर? उसने सबको सब रिप्लेस कर दिए। अब इससे CBr3, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप्स? अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो RCOCBr3, यस, अब OH माइनस मेरा अटैक करेगा ऑन दैट, एक्चुअली O माइनस इज कमिंग बैक और CBr3 को निकाल देगा, यस ना, व्हाट CBr3 को निकाल देगा, हाँ मेरा बन गया व्हाट, मतलब व्हाट अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट बन गया ये, है ना, ओके यस, और क्या बना, ब्रोमोफॉर्म। क्यों? बिकॉज मैंने Br2 यूज किया था ना, व्हाट मैंने यूज किया था Br2, इसलिए व्हाट मेरा क्या बना, मेरा बना ब्रोमोफॉर्म। बट लैब में आप ब्रोमोफॉर्म नहीं करते हो, लैब में कौन सा टेस्ट करते हो आप लोग, लैब में यू आर गोइंग टू परफॉर्म ओनली आयोडोफॉर्म। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ येलो प्रेसिपिटेट्स। क्लियर? तो आप बोल पाओगे हाँ मेरा रिएक्शंस हो गया। क्लियर? यस, तो इट इज अ मैकेनिज्म है ना, व्हाट, यस, यहाँ पे देखो ना, व्हाट यू कांट कंट्रोल द अल्फा हेलोजिनेशन है ना, व्हाट आप अल्फा हेलोजिनेशन को कंट्रोल कर नहीं पाओगे। क्लियर? व्हाई? बिकॉज व्हाट इन द बेसिक मीडिया जितने भी एसिडिक एच है व्हाट सब के सब एक्चुअली इज गोइंग टू व्हाट एक्चुअली योर रिएक्ट। क्लियर?
नाउ व्हाट एक्चुअली, yes it is examples Br2NOH एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल के अंदर यू ऐड Br2NOH तो क्या होगा, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, द RCOCHBr3 is going to form what, is going to be forms RCOCHBr3, क्लियर। तो यहाँ पे ओके, उसके बाद व्हाट हैपेंस, इट इज NOH, वो अटैक करेगा और CHBr3 को निकालेगा और व्हाट इज फॉर्म्स, इट इज फॉर्म्स ब्रोमोफॉर्म्स, इट इज फॉर्म्स ब्रोमोफॉर्म्स, क्लियर, आपका ब्रोमोफॉर्म बनेगा, क्लियर। नाउ व्हाट, ये तो आपका हेलोफॉर्म का दिस ना व्हाट हेलोफॉर्म का वो होगा, क्लियर। सपोज इफ यू RCOCH3 इफ यू I2NOH तो क्या बनेगा, आपको मिलेगा आयोडोफॉर्म, यस दैट्स आयोडोफॉर्म इज व्हाट, इज अंडरगो प्रेसिपिटेट्स, येलो कलर प्रेसिपिटेट्स, दैट्स व्हाई इट इज फ्रीक्वेंटली इट इज यूज्ड इन द एग्जाम्स, क्लियर, एग्जाम में ये यूज होता है, क्लियर। इफ इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल I2NOH तो अगेन व्हाट हैपेंस, अगेन दैट द फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट्स, यस है ना। व्हाट इज ये, वो अच्छा क्वेश्चन है ना। व्हाट कि सर आपने तो अभी कहा था सर कि ओनली COCH3 अटैक करता है, यस आई जस्ट टोल्ड एक्चुअली कि जस्ट COCH3 ही अटैक करता है, बट व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नो व्हाट हैपेंस, आपका जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल लाइक RCHOCH3 ना, व्हाट हैपेंस, इट्स अंडरगो ऑक्सीडाइज, वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O and CH3. Okay, I'm sorry actually, RCOCH3 is going to be forms, RCOCH3 is going to be forms and it undergoes what, that reactions, clear। यहाँ पे let us see है ना व्हाट, तो यहाँ पे ना एक समरी है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन कौन देगा, है ना व्हाट, बेसिकली सी मैंने तो आपको बोल दिया है ना व्हाट के हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, कीटोन देगा, है ना, वो भी कौन सा कीटोन देगा ना, व्हाट मिथाइल कीटोन देगा, मतलब व्हाट जहाँ जहाँ आपका COCH3 है, जहाँ जहाँ आपका COCH3 है वो आपका एक्चुअली व्हाट आपका हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा, है ना व्हाट RCOCH3 HCOCH3, क्लियर, यस, मतलब व्हाट एसिटाल्डिहाइड, हाँ एसिटाल्डिहाइड भी आपका आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, हाँ आपका एसिटाल्डिहाइड भी आपका यस मतलब व्हाट डू यू वांट, आपको चाहिए सिर्फ COCH3 कि जहाँ जहाँ आपका मिथाइल कीटोन्स है, यस वो आपका रिएक्शन देगा, हाँ मतलब व्हाट आपका जो कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, हाँ वो आपका रिएक्शन देगा, मतलब व्हाट द कीटोन एंड एल्डिहाइड, हाँ लेकिन कौन सा एक्चुअली मिथाइल कीटोन्स, क्लियर। नाउ द व्हाट एक्चुअली आपका अल्कोहल, यस अल्कोहल आल्सो गिव्स व्हाट एक्चुअली हेलोफॉर्म रिएक्शंस। द क्वेश्चन अराइजेस, सर कौन सा अल्कोहल रिएक्शन देगा, है ना, क्लियर। तो ओके, एट फर्स्ट ऑफ व्हाट आपके पास कितने अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कौन से, लाइक एग्जांपल CH3OH, नो नॉट दिस, ये वाला आपका दिस है, ओके। एट फर्स्ट ऑफ व्हाट मैं यहाँ बोल दूँ कि कौन सा अल्कोहल देगा, आपका जो अल्कोहल ऐसा है लाइक दिस, आपका ऐसा वाला अल्कोहल है ना व्हाट हेलोफॉर्म देगा, यस अल्टीमेटली व्हाट एक्चुअली, बिकॉज है ना व्हाट एक्चुअली मुझे तो चाहिए मिथाइल कीटोन्स, व्हाट मुझे तो चाहिए मिथाइल कीटोन्स, क्लियर है ना, तो मेरा ये वाला एक्चुअली व्हाट देगा एक्चुअली हेलोफॉर्म रिएक्शंस, क्लियर। तो व्हाट मिथेनॉल देगा, नो मिथेनॉल नहीं देगा, तो कौन देगा, यस HCHOH CH3, yes मतलब what is this, yes ethanol gives iodoform taste, yes है ना what, please है ना what, see ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, वो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, यस आपका इथेनॉल आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यस इथेनॉल आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्लियर, ओके। प्राइमरी अल्कोहल होते हुए भी नाउ सेकेंडरी अल्कोहल, यस नाउ द व्हाट मेरे जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे थे सी नो व्हाट, सी मेरा कंसर्न कहाँ है, मेरा कंसर्न यहाँ है, क्लियर, RCHOH सी मेरा कंसर्न यहाँ कि जिसके पास ये होगा व्हाट ये वो रिएक्शन देगा, यस जिसके पास ये होगा वो रिएक्शन देगा, क्लियर। नाउ द व्हाट क्वेश्चंस, टर्सरी अल्कोहल
व्हाट टर्सरी अल्कोहल कभी भी आपका आयोडोफॉर्म नहीं देगा। टर्सरी अल्कोहल कभी भी आपका आयोडोफॉर्म नहीं देगा। क्लियर? टर्सरी अल्कोहल कभी भी आपका आयोडोफॉर्म नहीं देगा। क्लियर? नाउ द व्हाट यस नाउ द व्हाट हैपेंस यस इन द एस्टर एंड द व्हाट एक्चुअली alkyl halides yes alkyl halides yes alkyl halides is also give haloform yes how it is alkyl halide is give haloform reactions yes how it is gives actually because जो आपका जो alkyl halides है if it is like this RCH X CH3 तो क्या होगा What is your reagent Br2OH माइनस तो क्या हो जाएगा आपका वहां पे हो जाएगा रिप्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली देखो आप कहां पे आ गए यस आप अल्टीमेटली यहां पे आ गए यस तो मतलब व्हाट ये वाला आपका अल्काइल हैलाइड्स ये वाला आपका अल्काइल हैलाइड्स इट इज गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शंस। क्लियर? इट इज गिव्स व्हाट हैलोफॉर्म रिएक्शन। आपका ये R भी हो सकता है और ये आपका ये H भी हो सकता है यस ये आपका R भी हो सकता है ये आपका H भी हो सकता है। क्लियर? यस सो मतलब व्हाट एक्चुअली यस आपका अल्काइल हैलाइड्स इज आल्सो कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शंस यस नो वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस यस नो व्हाट ये हैलोफॉर्म की समरी आपको याद रहनी चाहिए मस्ट कंपलसरी। क्लियर? नाउ द व्हाट योर एस्टर what happens yes your ester is also gives haloform reactions how question arise sir कैसे सर RCOOR प्राइम। क्लियर? आपका यहाँ पे व्हाट इज द रिएजेंट Br2NOH बेसिक मीडियम में क्या होगा बेसिक मीडियम में आपका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस RCO माइनस और यहाँ बन जाएगा आपका अल्कोहल। यस अगर आपका अल्कोहल ऐसा है अगर आपका अल्कोहल ऐसा है तो हाँ डेफिनेटली वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यस नो सुपर जैसे दैट इज समरी। यस ये आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समरी आ गई ये आपकी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समरी आ गई। ओके हेलोफॉर्म कौन देगा द मिथाइल कीटोन्स जिसके पास RCOCH3 है ना R में भी R या R में भी H। यस तो मतलब व्हाट COCH3 है हाँ वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर? आपका अल्कोहल आल्सो कैन गिव कौन सा अल्कोहल CHOH3 यस तो कौन सा प्राइमरी अल्कोहल देगा कौन सा मिथनॉल नहीं देगा कौन बट इथेनॉल देगा। यस इथेनॉल गिवन कैसे देगा प्रोपेनॉल नो प्रोपेनॉल नहीं देगा बिकॉज है ना व्हाट प्रोपेनॉल क्या है CH3 CH2OH नो प्रोपेनॉल कांट गिव प्रोपेनॉल आपका रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल आपका RCHOH है हाँ ऐसा कंपाउंड्स आपका एक्चुअली व्हाट हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्लियर? मतलब ना सी आपको कंसर्न यहाँ से CHOH आपको कंसर्न कहाँ से CHOH से आपको कंसर्न से टर्सरी अल्कोहल नहीं देगा। यस अल्काइल हैलाइड हाँ रिएक्शन देगा। क्लियर? कौन सा RCH3X ना R में भी H यहाँ आपका RH भी हो सकता है। क्लियर? तो व्हाट हैपेंस वो जो बिकॉज ना व्हाट इज द रिएजेंट क्या है मेरा Br2OH माइनस तो क्या होता है वो जो X इज रिप्लेस विद द OH अब OH से रिप्लेस हो गया अब आप कहाँ पहुंच गए आप तो यहाँ फिर से पहुंच गए। यस दैट्स क्लियर। Now the what? Yes, your ester is also give haloform reactions. Is this okay? तो कैसा एसिड देगा? Yes. No, very nice questions. कि सर ये CH3COOH है ना? Is this एसिड देगा? No. एसिड कभी भी आपका हेलोफॉर्म नहीं देगा। यस है ना प्लीज ये अपने माइंड में फिट कर देना है ना। नो नॉट क्यों बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बिकॉज है ना व्हाट यहाँ पे ये जो है ना व्हाट ये तो अपना रेजोनेंस के अंदर घूमता है क्लियर? तो व्हाट कभी भी आपका दैट एसिड जिसके पास COCH3 है इज डू नॉट गिव बट एस्टर कैन गिव। ओके एस्टर क्यों दे रहा है बिकॉज वो जो अल्कोहल बन रहा है ना आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपका जो अल्कोहल बन रहा है वो आपका अल्कोहल अगर ऐसा है तो हाँ डेफिनेटली इट इज गिव्स व्हाट एक्चुअली
हेलोफॉर्म रिएक्शंस, यस, मतलब व्हाट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोफॉर्म कौन देगा? ओके, फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, वो चाहे नेट हो, गेट हो, जेम हो या एमएससी एंट्रेंस हो, कहीं से भी ना व्हाट ये कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं, बिकॉज है ना व्हाट सी हमारे दिमाग में क्या घुसा गया है, हमारे दिमाग में फिट किया गया है, यही फिट किया गया है जो मिथाइल कीटोन से वही देगा, गलत चीज फीड किया है हमारे दिमाग में, क्लियर? मिथाइल कीटोन डेफिनेटली आपका रिएक्शन दे रहा है, और मिथाइल कीटोन को छोड़ के ये सब भी आपके रिएक्शन दे रहे हैं, क्लियर? तो ये अपने माइंड में फिट कर दो, ओके, क्लियर? तो ये था अबाउट द हेलोफॉर्म रिएक्शंस, क्लियर? अब हम जाएंगे व्हाट हाल-वालार-जेलेंस्की रिएक्शंस, यस, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस, यस ना, व्हाट HVZ रिएक्शंस, ओके, सी ना व्हाट जैसे ये होता है व्हाट हर एक रिएक्शन की एक समरी होती है, जैसे हेलोफॉर्म की समरी क्या है? हेलोफॉर्म की समरी यही है, मिथाइल कीटोन टू एसिड्स, कब? Br2NOH या I2NOH, you know, Br2NOH and the what I2NOH. Yes, what is that? It is a summary of the haloforms. Okay. अगर जब भी whenever you heard about the HVZ, what is the HVZ? Hall-Waller-Jelinski reaction. Yes, ना what the आपके MSc entrance test में ना what ये पूछा गया था, what is HVZ क्या है? What is the HVZ? It is a Hall-Waller-Jelinski reactions. Clear? Okay, उसका यूज क्या है? अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स, उसका यूज क्या है? अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड्स, आपका जो एसिड का अल्फा हेलोजिनेशन करता है, जैसे आपका जैसे ना वो हमने पढ़ा अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, यहाँ पे क्या होता है? अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ द एसिड्स, ओके, व्हाट इज द रिएक्शन? ये आपका रिएक्शन है, ये आपका एसिड्स है, ये आपका रिएजेंट है, यस, इट इज अ रिएक्शन, यस। PbR3 Br2 आपका एसिड है, ओके, एसिड का वर्ड अल्फा, यस, एसिड का वर्ड अल्फा, यस ना, वर्ड अल्फा इज प्लेइंग अ मेजर रोल, यस ना, आपका जो अल्फा है वो अल्फा बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्लियर? आपका जो अल्फा है तो ये आपका रिएक्शन है, क्लियर? तो आपका जो अल्फा है दैट्स प्लेइंग अ मेजर रोल, अल्फा का H वहां पे लग जाएगा आपका Br, ओके, व्हाट इज द मैकेनिज्म यही है। PbR3 तो क्या होता है? जो आपका एसिड से इज गोइंग टू बिकम COBr, अगेन अंडर व्हाट कीटोइनोल ऑटोमेरिज्म्स, एंड अगेन व्हाट आपका होता है? अल्फा हेलोजिनेशन एंड वर्कअप, ओके, यस ना, बट ये बहुत अच्छा है, वर्कअप में आप यूज वाटर, तो व्हाट हैपेंस? जो COBr था इज गोइंग टू बिकम COOH, जो आपका COBr था वो आपका COOH बन गया, जो COBr था वो, यस। तो व्हाट इज HVZ? इट इज व्हाट अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड, माइंड में फिट कर दो, Br2 PbR3 सेकंड में वर्कअप, यस ना, व्हाट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्लीज ना, व्हाट ये इंपॉर्टेंस है, यस। अगर वाटर दिया है देन यू हैव टू राइट एसिड्स, ओके, हम आगे डिस्कस करते हैं इज दिस, ओके, वही मैकेनिज्म से एसिड PbR3 बना, असल हैलाइड बना, उसका क्या हुआ? उसका अंडरगो इनोल फॉर्म बनने के बाद व्हाट हैपेंस दिस, यस ना, व्हाट, यस, यहां इंपॉर्टेंट है व्हाट, अगर वाटर दिया है तो आपको मिलेगा एसिड्स, बट अगर कोई न्यूक्लियोफाइल दिया है तो यस वहां ओके Br तो लग गया, और साथ में व्हाट, साथ में वहां पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, साथ में व्हाट वहां पे लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यस ना, वहां पे व्हाट आपका लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यस। सो मतलब व्हाट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यस ना, व्हाट ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर? सो कीप इट इन द माइंड्स, द Hall-Waller-Jelinski reactions, clear? Now the what actually, yes, you know, जैसे example this actually if I add what methanol, you know what, जैसे ना what the Br2 PbR3 वो तो मैंने ऐड कर दिया, if I add methanol instead of the water के जगह पे what मैंने ऐड कर दिया methanol, तो what happens? यहाँ मेरा एस्टर बन जाएगा, यस, फैंटास्टिक, यस ना, इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एप्लीकेशन ऑफ द Hall-Waller-Jelinski रिएक्शंस, यस। अगर मैंने यूज कर लिया अमोनिया तो व्हाट हैपेंस? मुझे मिल जाएगा अमाइड्स, यस। सो मतलब व्हाट आपका सेकंड स्टेप में आप क्या ऐड कर रहे हो? दैट डज मैटर, है ना, व्हाट यहाँ पे आपका व्हाट आप वाटर ऐड कर रहे हो, अगर वाटर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एसिड, अगर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे तो आप सेकंड स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। इफ यू ऐड वाटर आपको मिलेगा एसिड, इफ यू ऐड अल्कोहल आपको मिलेगा एस्टर, इफ यू ऐड अमोनिया आपको मिलेगा अमाइड्स, यस। Is this? So what it is all about the what Hall-Waller-Jelinski reactions, clear? The Hall-Waller-Jelinski reactions, clear? Okay, yes, it is a diazo coupling reactions, है ना, what actually हमने पढ़ा था इन कार्बिन, ये हमने पढ़ा था इन कार्बिन ना, कार्बिन में पढ़ा था डायजोटाइजेशन रिएक्शंस, it is a diazotization reactions, clear? So what happens? यहाँ see again what see ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएजेंट्स है, उसको आपको माइंड में फिट कर देना है,
आपको माइंड में फिट कर देना है व्हाट टॉसाइल अजाइड एंड बेस, मतलब THN3 इन द ट्राइथाइल अमाइन, मतलब बेस। तो उसका रोल क्या है, उसका रोल वही है डाइएजो फॉर्मेशंस टू एसिडिक कंपाउंड्स, जहां जहां आपका एसिडिक है, जैसे ना व्हाट आप हमने डिस्कस भी किया था है ना व्हाट इन द इनॉल, क्लियर, जेड है ना व्हाट CO द फ्लैंक CH2, that CH2 is what? It's what the behave as the most acidic protons. It's what highly acidic protons. So yes, what happens? इसका रोल क्या है? वहाँ पे what वो ये करता है डाइहाइड्रोजन। ओके, इसका यूज क्या है? इसका यूज यही है, ये आपका बन गया R1 CO R1 CO is माइनस एंड N2 प्लस, इसका यूज यही है कहाँ पे? कार्बिन फॉर्मेशन। यस, आपका यहाँ पे कार्बिन बनता है, आपका यहाँ पे क्या, आपका यहाँ बनता है कार्बिन फॉर्मेशन। यस, के व्हाट इज द एप्लीकेशन है ना व्हाट, यस, कि हम ये रिएक्शंस क्यों कर रहे हैं, हम ये रिएक्शंस क्यों कर रहे हैं? टू फॉर्म द कार्बिन। ओके, कार्बिन का जो मैंने पढ़ा था आपको रिएक्शन, वो देख लेना एक्चुअली। तो बेसिकली व्हाट चाहिए, ओके, अभी हमारा आज का हमारा एम यही है कि हाँ हम ऐसे डाइहाइड्रोजन ग्रुप एक्चुअली अटैच करते हैं। ओके, उसकी मैकेनिज्म से, तो मैकेनिज्म सिंपली जब बेस होता है तो यहाँ पे बेस ऑब्वियस बेस का रोल क्या है? टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स, एसिडिक प्रोटॉन को खींचेगा। अब वो एसिडिक प्रोटॉन्स इज अटैक ऑन दैट एक्चुअली दैट्स नाइट्रोजन एंड फ्रॉम द व्हाट दिस कॉम्प्लेक्स, और ये H यहाँ एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये NHTS निकल जाएगा। क्लियर? सी मैकेनिज्म जस्ट एक बार देख लो, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट एक्चुअली कि बेस का रोल क्या है। बेस का रोल यही है टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स, और वो यहाँ अटैक करेगा। क्लियर? यस, दैट्स इट। तो ये आपका था व्हाट डाइहाइड्रोजन रिएक्शंस। क्लियर? ओके, सो ना व्हाट इन नाउअडेज एक्चुअली मॉडिफिकेशन आ गया है। यस ना व्हाट, कि बेसिकली ना व्हाट हम यूज करते हैं टॉसाइल अजाइड एंड ट्राइथाइल। व्हाट हैपेंस, ये टॉसाइल अजाइड क्या है? इट इज एक्सप्लोसिव। क्लियर? मतलब वो ट्रमेंडस एक्सप्लोसिव है। तो मतलब व्हाट इन नाउअडेज दैट्स व्हाट एक्चुअली इट्स अ मॉडिफिकेशन किससे किया? Na(N3) मतलब सोडियम अजाइड्स and the what actually on the sulfonyl chlorides. Yes, sulfonyl chlorides actually. तो ये आपका in nowadays it is a what, it is a very safe protocols. Clear? ये आपका बहुत सेफ है, it is a what, it is a very safe protocols. Yes, तो इससे एक्चुअली आपका बन जाएगा डायजो कंपाउंड्स। क्लियर? व्हाट, ओके, जैसे अभी तक ये कर रहा था मेथड, बट इन नाउअडेज एक्चुअली व्हाट दिस मेथड इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस। ऑब्वियस आपका सेफ्टी तो ऑब्वियस हमेशा ऑलवेज इंपॉर्टेंस है। क्लियर? ओके, वो उसका ही मैकेनिज्म से जो मैंने थोड़ा डीपली एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे कैसे अटैक करता है। इस बॉन्ड यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ N-, अब ये N- यहाँ H को खींचेगा, वो यहाँ आ गया। अब दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ होगा और ये NDS निकल जाएगा। यस, तो ये थोड़ा मैकेनिज्म प्लीज मैकेनिज्म को सिर्फ एक बार देख लो। इट इज ओनली फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्लियर? राइट, क्लियर। Now the what actually ये पूरा का पूरा था about the acid reactions। yes, you know मतलब what acid reaction में जितने भी रिएक्शन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंस कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंस यही था हैलोफॉर्म रिएक्शंस, हेल्वोलार जेलिंस्की रिएक्शंस एंड द व्हाट ये डाइहाइड्रोजन। यस ना, ये सब रिएक्शन को आपको याद रखना है प्लीज यू नो व्हाट, प्लीज लाइक एग्जांपल सपोज दिस कि भाई अगर एरो पे आ गया टॉसाइल अजाइड एंड ट्राइथाइल अमाइन, यस, तो मतलब व्हाट डेफिनेटली क्या होगा, मेरा डाइहाइड्रोजन मतलब व्हाट वहां N2 अटैच हो जाएगा। और N2 क्या है? N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो वो इसे निकल जाएगा व्हाट फॉर्म्स कार्बिन। यस, फटाक से। यस, प्लीज ना, इसके मैकेनिज्म में जाने की आपको जरूरत तो नहीं है, प्लीज, आई एम सॉरी। क्लियर? अगर देन व्हाट एक्चुअली उसके बाद हेल्वोलार जेलिंस्की रिएक्शंस, वो भी क्या है? Br2 PbR3, तो क्या बन जाएगा? BrCO डिपेंड्स ऑन द व्हाट सेकंड स्टेप्स। अगर सेकंड स्टेप में अगर आपको वाटर दिया है तो बनेगा एसिड्स, अगर अल्कोहल दिया है बनेगा एस्टर्स, अगर अमाइड दिया तो बनेगा अमाइड्स। क्लियर? फिनिश, मतलब आपका ये हेल्वोलार जेलिंस्की हेल्वोलार की हेलोफॉर्म की ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, COCH3 गिव्स आपका हेलोफॉर्म रिएक्शंस, यस देगा, बट अल्कोहल इज आल्सो गिव्स। पर कौन सा अल्कोहल? जिस अल्कोहल में मेरा CHOH CH3 है वो वाला अल्कोहल इट इज गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो मतलब व्हाट ये बहुत अच्छा समरी है। इस समरी अल्कोहल हैलाइड्स इज आल्सो गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन बिकॉज बहुत से लोग कि सर अल्कोहल हैलाइड कैसे देगा
क्यों? Because alkyl halide in the basic media, what happens? Converted into this alcohol. Yes. So that gives actually your haloform reactions. Okay, what? The ester भी देगा, हाँ देगा, मेरा ester भी देगा, because जो अल्कोहल बन रहा है वो अल्कोहल मेरा ऐसा बन रहा है, क्लियर? अल्कोहल बन रहा है like this, क्लियर? बट मेरा एसिड like this वो नहीं देगा, क्यों? Because of what? Its resonance, क्लियर? तो ये आपका हेलोफॉर्म की समरी थी, क्लियर? और उससे पहले मैंने दिखा था अल्फा हेलोजनेशन ऑफ द व्हाट योर कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड द ड्यूटेरियम एक्सचेंज। और Sc2 में क्या था? Sc2 में आपके दोनों अटैक पॉसिबल था, फ्रंट एंड बैक। अगर आपका अटैक फ्रंट है तो व्हाट हैपेंस? इट इज अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशंस। अगर आपका अटैक बैक है तो व्हाट हैपेंस? इन्वर्स कॉन्फिगरेशन। बट Sn2 में क्या है? Sn2 में आपका सिर्फ एक्चुअली आपका बैक अटैक ही पॉसिबल है। Sn2 में आपका बैक अटैक ही पॉसिबल है, क्लियर? Sn2 में आपका बैक अटैक ही पॉसिबल है। कहाँ गया? ओके, यस, Sn2 में आपका बैक अटैक ही पॉसिबल है। व्हाई? और बिकॉज व्हाट एक्चुअली बिकॉज न्यूक्लियोफाइल रिपल्सन है। ओके, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया है कि जैसे एग्जांपल दिस कि आपका जैसे बना उस टाइम लिखा था एक्चुअली कि ब्रिजेड कंपाउंड डू नॉट गिव Sn2, ये आपका Sn2 रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? है ना, व्हाट यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल भी इतना इजीली अटैक नहीं करता है। और सेकंड थिंग इज व्हाट आपका Sn1 क्या है? Sn1 इज व्हाट है, वहां पे आपका कैटायन, तो कैटायन वहां पॉसिबल नहीं है, याद करो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बट ऐसी रिएक्शंस कैन गिवन बाय द ब्रिजेड कंपाउंड्स। यस, आपका जो सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है, यस, इट इज गिवन बाय द व्हाट योर ब्रिजेड कंपाउंड्स, योर ब्रिजेड कंपाउंड्स। यस, मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, कि हाँ ब्रिजेड कंपाउंड्स कैन गिव द ऐसी रिएक्शंस, ऐसी मतलब व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्लियर? ओके, मैंने ना व्हाट यहाँ पे एक एग्जांपल को लेफ्ट किया था हेलोफॉर्म वाला। ओके, इसे ना मैंने एग्जांपल लेफ्ट कर लिया था। ओके, अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, इसके भाई यहाँ से ये कैसे बना। वेरी मतलब ना व्हाट समझ लो ना व्हाट, ये डेफिनेटली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला है शॉर्ट टाइम में, वॉट एवर है आपका नेट और गेट या जैम में अपकमिंग में आपका ये क्वेश्चंस आने वाला है डेफिनेटली, क्लियर? यस, दिस कंपाउंड गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शंस। हाँ, ये कंपाउंड आपका हेलोफॉर्म देगा, बट हाउ इट इज यूज्ड है ना व्हाट, आपका आंसर ये है। यहाँ क्या है? NaCl2, तो क्या होगा? यहाँ आपका NaCl2 से क्या हो जाएगा? तो मतलब जो एसिडिक प्रोटॉन्स है वहां आपका लग जाएगा क्लोरो, क्लियर ना? मतलब व्हाट, यहाँ क्लोरो लग जाएगा 2 बार। यस, यहाँ व्हाट आपका है ना NaCl2, आपका ये वाला H, यहाँ पे जो दोनों H है वो आपका एसिडिक है इन द बेसिक मीडिया एंड द Cl2 व्हाट हैपेंस दैट H व्हाट इज रिप्लेस्ड विद द Cl। ओके, व्हाट हैपेंस नाउ? व्हाट हैपेंस? यस, ये तो यहाँ हो गया खत्म। नो, अब क्या है आपका OH माइनस इज गोइंग टू अटैक CO माइनस, कम बैक और इसको ये ओपन कर देगा। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा COOH और क्या हो जाएगा? C माइनस Cl। अगेन आपका Cl2 है ही, Cl2 तो आपका यहाँ पे है ही, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आपका बन जाएगा, फिर से बन जाएगा COOH COCCl3। अगेन हेलोफॉर्म रिएक्शंस आपका बन जाएगा एसिड्स। मैकेनिज्म याद करो है ना, व्हाट OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, O माइनस कमिंग बैक, ये निकल जाएगा, इज दिस। यस, दैट इज द आंसर। मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन है ना व्हाट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर? सो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन इज दिस, राइट इज दिस। तो मतलब व्हाट इज नो व्हाट, उसमें जो दोनों एसिडिक थे इज गोइंग टू बिकम Cl। नाउ द व्हाट OH ने वो रिंग को ओपन कर दिया, क्लियर? ओपन करने के बाद अगेन दैट्स वहां लगा Cl CCl3 अगेन अंडरगो व्हाट हेलोफॉर्म रिएक्शंस लाइक दिस, इज दिस, दैट इज आंसर। मतलब व्हाट योर आंसर इज दिस, क्लियर? सो मतलब व्हाट इट इज ऑल अबाउट द व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट? क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट फ्री रेडिकल रिएक्शन।